आज का हमारा सवाल है कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 NCERT गणित। प्रश्न में कहा गया है कि एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम करेंगे फार्मूला होगा AN बराबर A जमा N-1 इंटू D, जहाँ पर A प्रथम पद है और D सर्वांतर होगा। अब क्योंकि प्रश्न में दिया है कि AP में 50 पद हैं, इसलिए n बराबर 50 और तीसरा पद 12 है, या कहें कि A3 बराबर 12। अब फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं A3 को A प्लस 2D बराबर 12, क्योंकि A3 बराबर होगा A प्लस 3-1 इंटू D। इसे हमने समीकरण नंबर 1 माना और 50वां पद दिया गया है 106। 50वें पद के स्थान पर हम लिखेंगे A जमा 49D बराबर 106। फार्मूले का इस्तेमाल करके इसे हमने माना समीकरण नंबर 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो चूंकि A का कोफिशिएंट दोनों में समान है, इसलिए यदि हम इन दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसलिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या बनेगा, देखते हैं। A जमा 49D बराबर 106 और उसके नीचे हम लिखेंगे A जमा 2D बराबर 12। अब चूंकि घटाना है तो जो चिन्ह है वो सारे उल्टे कर देंगे, प्लस माइनस, और ये भी प्लस है, ये माइनस। तो इस प्रकार A से A कटा, 49 में से 2 गया 47D बराबर 106 में से 12 गया तो 94। इसलिए D की जो वैल्यू है वो आएगी 94/47, 47 दूना 94, अतः D बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, D बराबर 2 का जो मान है इसको हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रखकर इसको हल करते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में रखना इसको आसान है A का मान ज्ञात करने के लिए। तो A प्लस 2D था, तो 2D के स्थान पे 2 बराबर 12। अब इसको हल करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ से हमें मिलेगा A बराबर 12 - 4 जो कि है 8। तो इस प्रकार हमें A जो कि प्रथम पद है उसका मान 8 मिला और D का मान 2 हुआ। अब चूंकि हमारे पास A और D दोनों उपलब्ध हैं तो हम इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो चूंकि प्रश्न में पूछा गया है 29वां पद, इसलिए A29 बराबर A जमा 29 - 1 इंटू D, क्योंकि फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। इसलिए A का मान 8 और ये 29 - 1 28 इंटू 2, तो ये पूरा हमें मिलेगा 64। अर्थात 29वां पद इस श्रेणी का 64 है और यही हमारा उत्तर है।